तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से गिवन आपके पास हो, यानी कि वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2x minus 3y = 15, 8x plus 5y = 77। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 1/x और 1/y दिखाई दे रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, देख लो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंसीडर करना है लेट 1/x = कैपिटल X एंड 1/y = कैपिटल Y। बस ये कर लो और रिड्यूस कर दो 1/x और 1/y को x और y के फॉर्मेट में। तो जैसे हमने रिड्यूस कर दिया तो ये बनेगा 2x minus 3y = 15। कुछ इस प्रकार हमारा बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 8x plus 5y = 77। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो अभी हमने इस टोटल इक्वेशन को जो भी हमारे पास है 1/x और 1/y के सब्स्टिट्यूशन के साथ हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो काफी आसान हो गया। अभी ये दोनों इक्वेशन हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में है, और इसको सॉल्व करना दो मेथड हमारे पास गिवन है, एलिमेंट्री एलिमिनेशन मेथड और दूसरी मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी चूज कर लो और सॉल्व कर लो। तो चलो हम करके सॉल्व। तो हमको अगर सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले तो इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाद में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा देखो। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जाएगा 4 8x minus 4 3 12y = 60। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 बनेगा 4 मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस प्रकार। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट किए। देखो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये -12 और -5 यानी कि बनता है -17y। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन देखते हैं 7, और ये आ जाता है 1 -17 हो गया। -17 तो y = क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो बस यहाँ से हमने 1 निकाल लिया। अब y के वैल्यू निकालने के बाद हमारी प्रोसेस होती है पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा 2x minus 3 × 1 = 15, राइट। तो यहाँ से 2x = बन जाएगा 15, और ये 3 उस साइड में चले जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3 1 3 होता है, यस। तो x = 15 + 3 यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 2, जो कि मिलता है 9, यानी कि x = हमारे पास क्या मिल गया 9 मिलता है। क्या मिल गया 9। चलो तो x और y की वैल्यू निकल गई, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने बस x और y कंसीडरेशन किया था 1/x और 1/y, तो हमको वो तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। तो x = अगर 9 होता है तो 1/x = 9 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने पुट कर दी। और y = यानी कि 1/y = क्या आ जाएगा 1 y की जगह पे, राइट। और x की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो यहाँ पे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। देयरफॉर x = बन जाता है 1/9, और y 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, कोई इशू नहीं। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू 1/9, y की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को रिड्यूस्ड करके सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ये तो हो गया एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर इजीली आ गया। लेकिन एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ इसी कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x + y = -2। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन पेयर दिखाई दे रही है वो 1/x + y है दोनों इक्वेशन में, और 1/x - y। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस जिस तरह से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई। क्लियर है? और जैसे हमने ये कर दिया तो हमारा क्वेश्चन बन गया 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन 15x माइनस 5y इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, हमको सेम कर लेना है। दोनों y के कोएफिशिएंट को अगर सेम करते तो हमको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो कर लेते क्या होता है देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 50x प्लस 10y इज इक्वल टू 5 4 20। और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 30x माइनस 10y इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 प्लस 30 यानी कि बन जाता है 80x और यहाँ से 20 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आएगा 16। x इज इक्वल टू 16 अपॉन 80। इस तरह से बन गया। 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 यानी कि 4 4 जा 16 और ये 4 20 4 5 जा 1/5 राइट। सिंपली 1/5 तो x इज इक्वल टू 1/5 यहाँ पे मिल रहा है आपके पास। ओके, तो ये x की वैल्यू निकल गई है। सो पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको, तो ये 10 इंटू 1/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 5 1 जा 5 2 जा यानी कि 2y इज इक्वल टू आता है 2 एंड y इज इक्वल टू आता है 1। तो यहाँ से y और x की वैल्यू निकल गई, लेकिन यहाँ पे रुकना है क्या, नहीं, हमको आगे बढ़ना है। x इज इक्वल टू 1/5 यानी कि क्या होगा, देयरफॉर 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5 बन जाएगा, जिससे कि x प्लस y इज इक्वल टू बनेगा क्या 5। इस तरह से हमारे पास थर्ड इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है जो 1, जिससे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू बनेगा 1। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। और यहाँ पे फिर से हमारा थोड़ा सा काम बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई का फिर से एक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व क्या करेंगे, एडिंग कर देना है, बस एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो एडिंग कर रहे हैं तो ये y y कैंसिल, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, राइट। अब इसको पुट करेंगे, पुट 3 में पुट कर दो तो बनेगा क्या, x यानी कि 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू बनेगा 2। और यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली 3 और 2 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेती है लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। और 2 क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस के आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।